अस्सलाम वालेकुम गाइस। गले की खराश के लिए शहद और लीमू। एक खाने का चम्मच शहद और एक खाने का चम्मच लीमू का रस नीम गर्म पानी में मिलाकर पीने से गले की खराश में आराम आ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन। ये ख्याल किया जाता है कि लहसुन हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। आप कच्चा लहसुन खा सकते हैं या लहसुन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मतली के लिए अदरक। अदरक मतली का कुदरती इलाज है। आप अदरक की चाय पी सकते हैं या कच्चे अदरक के टुकड़े को चबा भी सकते हैं। पट्ठों के दर्द के लिए एप्सम नमक। एप्सम नमक यानी सोडियम सल्फाइड। गरम गुसल के पानी में एप्सम नमक शामिल करें और पट्ठों की तकलीफ़ को दूर करने के लिए तकरीबन 20 मिनट तक इसको पानी में भिगो दें और उसके बाद उस पानी से नहा लें। सीने की जलन के लिए एप्पल साइडर सिरका यानी सेब का सिरका। सेब का सिरका एक खाने का चम्मच पानी में मिलाकर पी लें, इससे सीने की जलन दूर हो जाएगी। महासों के लिए टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात हैं और इसे महासों के इलाज के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सोजिश के लिए हल्दी। हल्दी अपनी सोजिश की खसूसियात के लिए मशहूर है। आप इसे ज़मीमा की शक्ल में भी ले सकते हैं या इसे खाने में शामिल भी कर सकते हैं। सनबर्न के लिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और धूप में जलने वाली जिल्द पर लगाएं ताकि इस जगह को सुकून मिले और इससे ठंडक भी हासिल हो सके। बेख्वाबी के लिए कैमोमाइल चाय। कैमोमाइल चाय के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप इसको यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च कीजिए, आप इसके बारे में जान जाएंगे। ख्याल किया जाता है कि कैमोमाइल चाय पुरसुकून असरात रखती है और नींद को फ़रोग़ देने में मदद कर सकती है। सोने से पहले 1 कप पी लें ताकि नींद आने में मदद मिले। सर दर्द के लिए पेपरमिंट का तेल। तनाव और सर के दर्द को दूर करने के लिए पेपरमिंट का तेल मंदरों यानी पपोटों और पेशानी पर लगाएं। सूरज की जलन के लिए एलोवेरा। सूरज की जलन वाली जिल्द पर एलोवेरा जेल लगाएं ताकि इस जगह को सुकून मिले और इससे नमी हासिल होती है। गले की खराश के लिए नमकीन पानी से गार्गल यानी गरारे करें। गले की खराश को दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर गरारे करें, इससे गले की खराश ठीक हो जाएगी। खून में शुगर को कंट्रोल करने के लिए दालचीनी। ख्याल किया जाता है कि दालचीनी ब्लड प्रेशर और शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद देती है। दालचीनी को अपने खाने पर छिड़कें या इसे सप्लीमेंट की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क जिल्द के लिए दलिया। दलिया को गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे खुश्क जिल्द पर लगाएं ताकि इस जगह को नमी और सुकून मिले। बेचैनी के लिए लीमू का बाम। ख्याल किया जाता है कि लीमू का बाम पुरसुकून असरात रखता है और इज़्तिराब को कम करने में मदद कर सकता है। लेमन बाम चाहे तो पिए या इसे सप्लीमेंट की शक्ल में लें। ख़मीर के इन्फेक्शन के लिए दही। ज़िंदा सकाफ़तों के साथ दही का इस्तेमाल ख़मीर के इन्फेक्शन को रोकने और इलाज करने में मदद कर सकता है। आराम के लिए लेवेंडर का तेल। नरमी को फ़रोग़ देने और तनाव को कम करने के लिए, यानी अगर स्किन खुश्क हो गई है तो लेवेंडर के तेल के चंद कतरे डिफ्यूज़र या नहाने के पानी में डालें। ये ख्याल किया जाता है कि कच्चे शहद में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात हैं और ये खांसी को दूर करने में मदद कर सकता है। 1 खाने का चम्मच कच्चा शहद लें या इसे गर्म पानी या चाय में मिलाकर पी लें। बदहज़मी के लिए बेकिंग सोडा। 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें। बदहज़मी और एसिड रिफ्लक्स से निजात मिल जाएगी। टी ट्री ऑयल कील फंगस के लिए। टी ट्री ऑयल मुतासिरा पैरों के नाखूनों या उंगलियों के नाखूनों पर लगाएं ताकि फंगल इन्फेक्शन को साफ़ किया जा सके। दांत के दर्द के लिए लौंग का तेल। लौंग के तेल का 1 कतरा रुई की गेंद पर लगाएं और इसे मुतासिरा दांत पर लगाएं ताकि दांत के दर्द से निजात मिल सके। खुश्क बालों के लिए नारियल का तेल। खुश्क बालों में नारियल का तेल लगाएं और बालों को नमी बख्शें और परवरिश देने के लिए इसे धोने से पहले चंद घंटों के लिए लगा रहने दें। अफारा के लिए पेपरमिंट चाय। ख्याल किया जाता है कि पेपरमिंट की चाय निज़ाम हज़म पर आरामदेह असरात रखती है
اور اپھارا کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ جلد کی جلن کے لیے گلاب کا پانی۔ جلن والی جلد پر عرق گلاب لگائیں تاکہ سوزش اور لالی کو کم کرنے میں مدد مل سکے۔ سن برن کے لیے بھی گلاب کا عرق بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ خشکی کے لیے لیموں کا رس۔ لیموں کا رس ہلکی جلد پر لگائیں اور اسے دھونے سے پہلے چند منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ خشکی کو کم کرنے میں مدد ملے۔ ماہواری کے درد کے لیے ادرک۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ادرک میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ ماہواری کے درد کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ادرک کی چائے پئیں یا ادرک کے سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں۔ پھیری آنکھوں یعنی سوجن والی آنکھوں کے لیے کھیرا۔ کٹے ہوئے کھیرے کو بند آنکھوں پر رکھیں تاکہ سوجن اور سیاہ حلقوں کو ختم کرنے میں مدد مل سکے۔